अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024। अमेरिका में पाक भारत मैच से कबल दहशत गर्दी का खतरा। पाक भारत मैच से कबल न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। गवर्नर ऑफिस न्यूयॉर्क का कहना है कि सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ 1 जून से हो रहा है। इवेंट के ग्रुप ए में मौजूद पाकिस्तान और भारत की टीमें 9 जून को न्यूयॉर्क में मद्दे मुकाबिल होंगी। इससे कबल इंडियन प्रीमियर लीग के साबिक कमिश्नर ललित मोदी ने ICC पर खेल को अमेरिका में फ़रोग़ देने के नाम पर शायकीन क्रिकेट को लूटने का इल्ज़ाम आयद किया था। वफाकी हुकूमत ने 15 रोज़ बाद लापता शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाहिर कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने थाना दीर कोट आज़ाद कश्मीर की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। अहमद फरहाद को शनाख्ती कार्ड न होने और कार्य सरकार में मुदाखलत पर गिरफ्तार किया गया। अदालत ने वज़ीर कानून को मुखालफत करके कहा कि आपके आने से मसला हल हो गया, किसी की एजेंसी से कोई लड़ाई नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि कानून के दायरे में रहने की बात की है। हुकूमत ने 15 रोज बाद लापता शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाहिर कर दी। थाना धीर कोट आज़ाद कश्मीर की रिपोर्ट भी सामने आ गई। अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया अहमद फरहाद गिरफ्तार और पुलिस कस्टडी में है। रिपोर्ट के मुताबिक अहमद फरहाद को APC 186 के तहत गिरफ्तार किया गया। FIR के मुताबिक अहमद फरहाद सुबह 7 बजे आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो रहे थे। दौरान चेकिंग अहमद फरहाद शनाख्ती कार्ड नहीं दिखा सके। कार्य सरकार में मुदाखलत के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। अदालत ने वजीर कानून को मुखातिब करके कहा आपके आने से मसला हल हो गया, किसी की एजेंसियों से कोई लड़ाई नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कानून के दायरे में रहने की बात है। जराये का कहना है अहमद फरहाद एक और मुकदमे में मतलूब हैं, इसलिए उनको मुजफ्फराबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। शायर अहमद फरहाद के अहल खाना से मुलाकात करा दी गई है। ज़राए के मुताबिक मुजफ्फराबाद से बाहर कहोड़ी थाने में अहमद फरहाद और उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है। एहलिया, उनके बड़े भाई और बच्चे से मुलाकात कराई गई थी। बड़े भाई के मुताबिक अहमद फरहाद की हालत ठीक है। अब हम आज़ाद कश्मीर में बनाए गए मुकदमात ख़त्म कराने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। खबर मानिका ने जज पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। इद्दत निकाह केस का फैसला ना हो सका। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने मुकदमा दूसरी अदालत भिजवाने के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। कमरे अदालत में PTI खवातीन ने खबर मानिका पर बोतलें फेंकी और शेम शेम के नारे लगाए। अदालती अहाते में PTI वकला ने खबर मानिका को तशद्दुद का निशाना बनाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इद्दत में निकाह केस सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें। खबर मानिका ने जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने मुकदमा दूसरी अदालत भिजवाने के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खबर मानिका ने अदालत में कहा मैं आपसे फैसला नहीं करवाना चाहता, मुझे लगता है आप इन्फ्लुएंस हुए पड़े हैं, आप फैसला ना दें। जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए इस स्टेज पर मैं केस ट्रांसफर नहीं कर सकता, मगर उनके बयान के बाद जो भी फैसला आया वो मुतनाज़ा हो जाएगा। कमरे अदालत में शोर होने पर जज फैसला सुनाए बगैर कमरे अदालत से चले गए। अदालत में मौजूद PTI की खवातीन ने शेम शेम के नारे लगाए और खबर मानिका पर पानी की बोतलें फेंकी। खबर मानिका बाहर निकले तो अदालती अहाते में PTI वकला ने उनको घेर लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया, थप्पड़ मारे, मुक्का मार कर गिरा दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि खबर मानिका ने आज इंतहाई बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की। जज पर दबाव डाला गया कि केस न सुने और वही हुआ। उमर आयुब ने कहा कि खबर मानिका का ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके केस को लंबा करना चाहते हैं। हमारा मिशन बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई है। शिबली फराज ने कहा कि अदालत सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमे जल्द ख़त्म करें। कंप्लेनेंट खबर मानिका उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। आज या कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हकायक में कुछ नहीं था और ये इस चीज को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। हमारा जो मिशन है वो वजीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इमीडिएट रिहाई है। अदालतों पे एक भारी बोझ है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि ये सियासी बुनियादों पे बनाए हुए केसेस हैं।
ये जो चीज़ें डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको आगे डिले करना ताकि उनकी जमानतें ना हो सकें और उनको रिलीफ ना मिल सके। एक साथ से मुल्क पे तमाशा लगा है। फर्द वाहिद ने अपने इक़्तिदार के लिए रियासत को मुश्किल में डाल रखा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि इद्दत केस को तूल देने के हरबे आजमाए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि बानी पीटीआई को ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखा जाए। नईम हैदर पंजोता ने कहा कि पीटीआई के केसेस लटकाए जा रहे हैं। आज भी एक जज केस से पीछे हट गया। इंसाफ का कत्ल होते हुए देख रहे हैं, हम लोग रियासत को कमज़ोर होते हुए देख रहे हैं। आज ये केस जो है एक और जज के पास चला गया है। स्ट्रैटेजी है पावर बिल्डर्स की, साहिब इक़्तिदार लोगों की, वो ये है कि इन केसेस में जो कि क्रैश हो चुके हों वर्चुअली, उनको जितना भी ज़्यादा आप डिले कर सकते हैं वो डिले किया जाए और वो जजमेंट्स ना आए, ताकि खान साहब उस वक्त तक कैद में रहें जब तक कि उनके खिलाफ कोई और भौंडा मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। जज साहब का भी इस केस से पीछे हटना, जो वाज़ह तौर पर उस जो लेटर है 6 जजेस का, अब 2 केसेस जिनमें खान साहब की इस वक्त मैं पहले गुजारिश की कि पाबंद सलासल थे और बीबी साहब आए केस में, तो इन दोनों केसेस को लटका दिया गया। बानी पीटीआई को पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खदशात गलत नहीं है। सीनियर सूबाई वज़ीर शरजील मेमन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि कल उन्होंने बानी पीटीआई पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये तमाम बातें उनकी अपनी कही हुई है। शरजील मेमन ने कहा कि बानी पीटीआई इसराइल की हिमायत याफ्ता हैं। ये वो पाकिस्तान के जो नामवर हस्तियाँ हैं, उन्होंने इमरान खान के बारे में उसकी लॉन्चिंग से पहले की ये पेशन गोया की थी कि इसको कोई मुल्क लॉन्च करना चाह रहे हैं और इसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ है। 2018 से पहले इमरान खान की तकरीरें सारी टीवी चैनल निकाल लें। कर्जे माफ़ करवाने वालों के बारे में क्या कहा था और जो लोग सहूलतकार बनते हैं कर्जे माफ़ करवाने में, उनके बारे में क्या कहा था। लिस्टें बनी हुई हैं कि अरबों रुपए एक शख्स को अरबों रुपए 20-20 अरब 40-40 अरब रुपए लोगों को माफ़ किए गए। इमरान खान ने माफ़ किए। आप डॉट्स मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है कि लोग आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो बताएं कि हाँ भारत से और इसराइल से इमरान खान ने फंडिंग ली थी। देखिए पीटीआई इस वक्त बहुत बड़े कंफ्यूजन में है और मेरी इत्तला ये है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है कि ये शख्स किस नहज तक पहुंच गया है कि अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ, अपने ही मुल्क की फोर्सेस के खिलाफ, अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के शौदा के खिलाफ किस हद तक घिनौनी साजिश ये शख्स कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में नया तरमीम केस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस समीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। गुज़िश्ता समाअत पर वफाकी हुकूमत के वकील मंदूख अली खान ने दलाइल दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलतियों का इजाला किया है। ज़रूरत इस अमर की है कि बरतानिया भी गलतियों का इजाला करे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के हुक्म पर बरतानवी हाई कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में लिखा कि आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में आपकी पुरजोश तकरीर में शमूलियत की अहमियत, इंतखाबात और खुले मुआशरे की अहमियत को उजागर किया गया। कोई सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराती तो इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं होती। एक जमात जिसने खुद कानून में वोट दिया उसे लाजमी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए थे। सुप्रीम कोर्ट के खत में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बरतानवी हाई कमिश्नर की तनकीद बिला जवाब थी। अब शामिल करेंगे मुल्क में क़यामत खेज़ गर्मी। कराची हीट वेव की लपेट में। शहर में आज साल का गर्म तरीन दिन रहा। दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज पारा 44 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान है। अंदरूनी सिंध भी गसब की गर्मी। जैकबाद और दादू में पारा 51 डिग्री पर पहुँच गया। सिब्बी, खैरपुर, लड़काना, मोहनजोदाड़ो में भी दर्जा हरारत निफ सेंचुरी कर गया। सकर, शहीद, बेनज़ीराबाद, रोहड़ी, तुरबत और लसफेला में दर्जा हरारत 49 डिग्री रहा। कसूर, सकरून, पडियान और हैदराबाद, रहीम यार खान में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी से 2 रोज़ में 4 बच्चों समेत 6 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। के इलेक्ट्रिक का एक और कारनामा, सरकारी इदारों में भी अरबों रुपए की ओवर बिलिंग का इंकशाफ हो गया। सूबाई वज़ीर नासिर शाह कहते हैं कि 10 साल में 20 अरब रुपए की इजाफी बिलिंग की गई। नासिर शाह ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया।
आवाम की जेबों पर डाका। के इलेक्ट्रिक ने सरकारी इदारों को भी ना बख्शा। के इलेक्ट्रिक ने सरकारी इदारों पर 10 साल में 20 अरब रुपए की इजाफी बिलिंग की। रवा साल भी ऑडिट में 2 अरब से जायद की ओवर बिलिंग साबित हुई। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का इंकशाफ। सहाफियों से गुफ्तगू में सूबाई वजीर ने बताया कि ओवर बिलिंग से बचाव की खातिर स्मार्ट मीटर के लिए अरबों रुपए दिए गए, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने ताहाल सरकारी इदारों में स्मार्ट मीटर नस्ब नहीं किए। बोले सरकारी इदारों पर इतनी ओवर बिलिंग हुई तो शहरियों की हालत क्या होगी। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का कहना था शहरियों को ओवर बिलिंग से बचाने के लिए मुश्तरका कमेटी बनाएंगे। कराची वालों को के इलेक्ट्रिक के जुल्म का शिकार नहीं होने देंगे। मनमानी लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के इलेक्ट्रिक इदारा नहीं अजाब है। कराची वाले इदारे पर बरस पड़े, कहते हैं कि दिन भर बिजली बंद रखी जाती है। कह रहा हूँ लाइट का निजाम खराब हुआ है सारा इधर। इतनी लाइट जा रही है इसकी कोई हद नहीं है। और सबसे बेकार महकमा है ये केसी का। अगर आपके पास लाइट नहीं है ना, इस महकमे को बंद कर दो के इलेक्ट्रिक को। भाईजान 24 घंटे में 17 घंटे लाइट आ रही है। सबसे खतरनाक लाइट जा रही है रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक। इलेक्ट्रिक वालों को दबा के बिल पे बिल भेजे जा रहे हैं और उनको एहसास नहीं है गरीब बंदा क्या करे, कहाँ से करे, कैसे करे। किसी के घर में कुछ है कुछ नहीं, उन्हें बस अपने लोड शेडिंग करनी है। बिजली और गैस ने तो यहाँ का तबाही मचाई हुई है। 24 घंटे 36 घंटे लाइट नहीं होती है। कंप्लेन कराओ कोई सुनने वाला नहीं है और बिल जो है ना वैसे के वैसे आता है ना। खाना पीना अजाब हुआ है। अभी हम लोग बिल भरें अपने घर की मतलब कवरिंग करें, क्या करें। लोड शेडिंग यहाँ तो हार्डली 12 घंटे लाइट नहीं आती। 24 रवा बरस मुल्क भर में मानसून की मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी है। शुमाली पंजाब और जनूबी सिंध में ज़्यादा बारिशें होंगी। बलूचिस्तान में मामूल से ज़ायद बारिशें हो सकती हैं। KP के और गिलगित बल्तिस्तान में मामूल के मुताबिक बारिश होंगी। ज़ायद बारिशों का आगाज़ मानसून के वसत से होगा। दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल हो सकती है। कोस्टल लिबान समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रेलों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताल्लिक़ा इदारों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। लंडी कोतल में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। इस वक्त लंडी कोतल से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाह रहमान शनवारी मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। जी शाह रहमान, बताएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लंडी कोतल चरवाजगा के मकाम पर मौजूद हूँ। बिजली की गैर एलानिया और नारवा लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। इस वक्त मेरे साथ इनके सरकर्दा मशर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके मुतालिबात क्या है। सबसे पहले तो बोल न्यूज़ का बेहद शुक्रिया। बिजली की लोड शेडिंग और गैर एलानिया और नाइंसाफ़ी पर मबनी लोड शेडिंग के हवाले से हमने 3-4 दिन पहले एक इजलास मुनक़िद किया था। उसमें हमने अपने मुतालिबात वाज़े रखे थे। पहला मुतालिबा हमारा टिस्को से ये है कि लंडी कोतल ग्रेड स्टेशन का जो अमला है, जिन्होंने पिछले 4-5 सालों से लंडी कोतल की तमाम आवाम को बहुत अजियत में रखा हुआ है, बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, तो उस पूरे अमले को तब्दील किया जाए। दूसरा मुतालिबा ये है कि 1 साल पहले उन टिस्को ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया था कि 6 घंटे हर 24 घंटे में लंडी कोतल के तमाम आवाम को बिजली मिलेगी, लेकिन अभी वो बिजली हमें 48 घंटों में भी 1 या 2 घंटे मिलती है। तो हमें 6 घंटे बिजली की ज़रूरत है और ये हमारा मुतालिबा है कि 24 घंटों में हमें 6 घंटे बिजली मुयस्सर की जाए। और तीसरा जो मुतालिबा है वो ये है कि बास फीडर्स पर वो कटिंग कर रहे हैं। 24 घंटे में बिजली सिरे से होती नहीं है और फिर उस 24 घंटे में भी बहुत कम होती है। तो ये कटिंग का जो बहाना बनाया हुआ है लंडी कोतल ग्रेड स्टेशन के अमले ने और टेस्को ने, ये बहाने मज़ीद ख़त्म किए जाए और कटिंग हमें किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। और अगर हमारी ये मुतालिबात नहीं माने गए तो हमारा ये एहतजाज जो है उस वक़्त तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जी, आपने इनकी बातें सुन ली। वो कह रहे थे कि 24 घंटे में हमें 6 घंटे बिजली फराहम किया जाए और टिस्को हुकाम के साथ किए गए मुआहिदे की पासदारी की जाए। बसूरत दीगर है वो अपने मुतालिबात मानने तक जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वाक़ई में खबर शामिल करेंगे। LPG की कीमत में बड़ी कमी। घरेलू इस्तेमाल की गैस 60 से 70 रुपये सस्ती हो गई। 180 रुपये किलो फरोख्त की जा रही है। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोखर के मुताबिक आने वाले दिनों में LPG मज़ीद सस्ती हो जाएगी। महंगाई के मारों के लिए अच्छी खबर। 1 जून से पेट्रोल मसवाती कीमतें मज़ीद कम होंगी। पेट्रोल फ़ी लीटर 5 रुपये 27 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान है। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 4 रुपये 13 पैसे कमी मुतवक्किल है। ओगरा में आलमी मंडी में कीमतों में कमी की मुनासबत से वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी फैसला 31 मई को होगा।
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गुजरात के सदर सिकंदर अशफाक और नायब सदर मासूम कमर की दौरा यूरोपियन नॉर्वे के बाद स्पेन आमद। कौंसल जनरल बार्सिलोना मुराद अली वजीर के साथ कौंसलेट ऑफिस बार्सिलोना में मुलाकात। पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की गई। कौंसलेट जनरल ने बताया कि बहुत से शुबाजात में दोनों मालिक मिलकर काम कर रहे हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में खुसूसी काम हो रहा है। कराची में 13 माह कबल 4 साल बच्चे के अगवा का केस हल हो गया। पुलिस कोशिशों और छापा मार कार्रवाई की बदौलत अगवाकार बच्चे को एक मस्जिद से बाहर छुड़ाकर फरार हो गया। पुलिस ने बच्चे को तहवील में लेकर वालदा के हवाले कर दिया। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में। 6 अप्रैल 2023 के रोज थाना ब्रिगेड के हुदूद लाइन्स एरिया जैकब लाइन की रिहायशी 4 साल बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। एक नामालूम शख्स बच्ची को अगवा करके साथ ले गया। मुकदमा दर्ज हुआ, मसाजिद में ऐलान हुए, सीसीटीवी की मदद से भाग दौड़ शुरू की और अतराफ की कच्ची आबादियों में पुलिस ने छापे मारे। कुछ सस्पेक्ट्स हमने राउंड अप किए हैं, लेकिन उनकी डिटेल्स जैसे ही हमें कुछ कंफर्मेशन होती है वो आपसे शेयर की जाएगी। शायद इस प्रेशर में उसके साथ साथ जो हमारे पास कच्ची आबादियां हैं उस पर हम सर्च और स्वीप ऑपरेशंस भी बार बार करवा रहे थे, तो शायद इस वजह से वो उसको छोड़ के गए, लेकिन इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो लाइन्स एरिया से ही है। अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्ची को थाना ब्रिगेड के हुदूद में वाक़े एक मस्जिद के बाहर छोड़कर फरार हो गया। कल रात 3 बजे हमें कॉल आती है कि मस्जिद के बाहर एक बच्ची मिली है और ये बच्ची जो आपने ऐलान कराया था उसी उम्र की बच्ची है। सुबह में हमारा जो है वर्सा से रब्ता हुआ, उन्हें बच्ची को आइडेंटिफाई किया। उसने अपने एक्सप्रेशन से वो अपनी माँ के पास भागी और उसने जो है हमें रियलाइजेशन हुई कि यही बच्ची है। बच्ची वालिदैन के हवाले कर दी गई। वालिदैन खुशी से निहाल हो गए। कराची में बच्चा 100 रुपए की शर्त में जिंदगी हार गया। गुलशन मेहमान में ठेले वाले ने 11 साल बच्चे से सरके की बोतल पीने के लिए 100 रुपए की शर्त लगाई थी। बच्चे ने सिरका पिया और फिर कोल्ड ड्रिंक भी पी। बच्चे की तबीयत खराब हुई और अस्पताल में दम तोड़ गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद काशान से। और ये बच्चा जो है मेरा स्टूडेंट है, मेरे स्कूल में पढ़ता था, क्लास 2 में पढ़ता था। शामा नाम है इसका। और ये करीब 5 बजे के करीब घर से निकले बाहर। करीब में एक दुकान है जो निम्को वगैरह बेचते, वहाँ से इसने कोई सिरका पी लिया। वो दुकानदार ने इसको बोले कि आप सिरका नहीं पी सकते, वो खट्टा है। इसने कहा मैं पी लूँगा। उस पर कोई 100 रुपये की शर्त लगी है। वो एक 10 साल का बच्चा और एक 35 साल का आदमी। तो वो उसने वो पीने के बाद 100 रुपये उसको दिए। वो 100 रुपये से उसने कोल्ड ड्रिंक खरीद ली। वो जिसको गिरफ्तार किया है वो थाना गुलशन मेमार में लाकअप में इस वक्त। वो है पठान, वही पड़ोस का, ये वही उसकी दुकान है, कोई बाहर का बंदा नहीं है। मंडी बहादुर में पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। DPO अहमद मुहिउद्दीन के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान शहर और मुज़फ़्फ़राती इलाकों से 10 मुलज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलज़िमान में ज़ुबैर, तारिक, अरशद, खुर्रम, शाहसेब, कामरान, वसीम, मुदस्सिर समेत दीगर मुलज़िमान शामिल हैं। पुलिस गिरफ्तार मुलज़िमान से मंशियात और असलाह और गोलियाँ बरामद कर ली गई हैं। DPO मंडी बहाउद्दीन के मुताबिक कार्रवाई थाना सिटी, थाना फालिया और थाना मियाना गोंदल की पुलिस तफरीश शामिल थी। पतोकी और नवाही इलाकों में खसरे की वबा फूट पड़ी है। 5 रोज में 7 बच्चे जांबाक हो गए। 6 की हालत तशवीशनाक है। मुतासर बच्चों के वालिदैन का अस्पताल इंतजामिया पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम। अमवात पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। अस्पतालों में वैक्सीनेशन यकीनी बनाने का हुक्म। कहा महकमे सेहत की कोताही और नाअहली की वजह से मासूम जानें ज़ाया हुई हैं। जिम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सजा दी जाएगी। वाशे के मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। खातून और बच्चों समेत 29 अफराद जांबाक हो गए। मुसाफिर बस को हादसा टायर फटने की वजह से पेश आया। बस गवादर से कोयटा जा रही थी कि टायर फटने से बस बेकाबू हो गई और खाई में जा गिरी। हादसे में 25 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक है, जिसके बायस हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा है। बस हादसे के 8 शदीद जख्मी कोयटा और 4 खुददार मुंतकिल किए गए हैं। और अभी आपको बताएं कि मेहर में स्कूल इंतजामिया और चौकीदार की सरपरस्ती में चुआ का अड्डे चलने का इंकशाफ हुआ है। मेहर पुलिस का बॉयज़ प्राइमरी स्कूल पर छापा। स्कूल चौकीदार समेत 13 जुआरी गिरफ्तार। 6 मोटरसाइकिल और नकदी रकम बरामद कर ली गई है। SHO मंसूर मसूरी का कहना है कि बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में रात के बाद चुए का अड्डा बन गया था। मुलज़िमान के खिलाफ जुआ खेलने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में ज़ियाउद्दीन अस्पताल के करीब गाय गुज्जर नाले में गिर गई। 2 घंटे की कोशिशों के बाद गाय को रेस्क्यू कर लिया गया। गाय मालिक का कहना है कि रात 12 बजे के करीब गाय घर ले जाते हुए नाले में गिर गई थी और क्रेन की मदद से गाय को रेस्क्यू किया गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 29 मई 2024 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 5,90,000
445 तक पहुंच गई है और वापसी का ये सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 503 गाड़ियों में 347 ख़ानदानों की अपने वतन वापसी का अमल में लाई गई है। फ़लस्तीनी रियासत क़याम से ख़त्ते में अमन बहाल होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मैड्रिड में अरब वज़ारती कमेटी अरकान के हिस्पानी वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज़ से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना स्पेन का एक दुरुस्त और तारीख़ी फ़ैसला है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड की जानिब से फ़लस्तीनियों को उम्मीद दिलाने पर शुक्रिया अदा किया और ग़ज़ा में फ़ौरी तौर पर जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का रूस पर हमले के लिए यूक्रेन को अमेरिकी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर गौर। एंटनी ब्लिंकन का रूस पर हमलों के लिए यूक्रेन को अमेरिकी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का इशारा दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को मुसल्लह करने के लिए हथियारों की तैयारी बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। टीम को पैगाम है कि 100% कारकर्दगी पेश करें, घबरा कर ना खेलें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लंदन ने मीडिया से गुफ्तगू कहा, T20 वर्ल्ड कप में टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद है। ये वक्त टीम को सपोर्ट करने का है। टीम का मोराल बुलंद है, किसको खिलाना है फैसला टीम मैनेजमेंट करेगी। वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आता देख रहा हूँ। टेक्नोलॉजी का इनकलाब, पेट्रोल पर मुलाजिमीन की नौकरियां भी खतरे में पड़ गई। UAE में गाड़ियों में फ्यूल डालने के लिए रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। और आखिर में आपको बताएं कि जजीरे की तलाश नई दुनिया में पहुंचा दिया। जहाज रानी करने वाले खानदान की कहानी एडवेंचर से भरपूर एनिमेटेड मूवी मोआना 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 27 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। इसके साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।